गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये 9 जुलाई का वीडियो है। 9 और 10 जुलाई का वीडियो मैं आपको इसी में दिखाऊंगी क्योंकि मैं पहले इसको पोस्ट नहीं कर पाई थी। 9 जुलाई को बहुत ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं थी मेरे दिन की, तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड में नहीं कर पाई, इसलिए मैंने 9 और 10 जुलाई दोनों वीडियोस को क्लब कर लिया और इसके बाद 11 जुलाई का वीडियो मैं आप लोगों को पोस्ट करके दिखाऊंगी। तो वही 9 जुलाई को भी हम लोग उठे, हमने अपना डेली रूटीन पूरा करके मैं और सोनू डेयरी गए। उस दिन कॉफ़ी नहीं थी तो सोनू ने ग्रीन टी बना ली और ग्रीन टी पीकर हम लोग डेयरी के लिए निकल गए। अभी जब वापस आऊँगी आकर फिर मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की। साथियों, कुछ लोगों ने मुझे फ़ीडबैक दिया कि मुझे वीडियोस में वॉइस ओवर नहीं करना चाहिए और मुझे जो है लाइव रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, मैं दिन में बहुत सारी जगह होती हूँ और हर जगह रिकॉर्डिंग करना और स्पेशली वॉइस रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो क्लिप्स अपनी छोटी छोटी ले लेती हूँ और उसको उसमें वॉइस ओवर करके आपको अपने दिन के बारे में बताती हूँ और जो पॉसिबिलिटी है और जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं मैं उसी हिसाब से वीडियोज़ अपने बनाती हूँ। तो जैसी मेरी लाइफ है मैं वही आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। उसमें मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं करना चाहती या उसको मैं नहीं चाहती कि वो डायरेक्टेड हो। तो जो मेरी लाइफ है वही मैं आपके सामने पेश करती हूँ। उसके अलावा किसी ने मुझे फ़ीडबैक दिया कि मुझे थोड़ा तेज़ बोलना चाहिए, फ़ास्ट। तो देखिए, मेरा बोलने का स्टाइल यही है और जो मैं जैसी हूँ वैसा ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और जैसा मेरा स्टाइल है मैं वही वैसे ही बोल सकती हूँ। मैं यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी की तरह या किसी और स्टाइल से नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं जो हूँ मैं वैसे ही अपनी बात आपके सामने रख सकती हूँ। अब उस दिन डेयरी से जब मैं घर आई तो मेरी मम्मी देवों के देव महादेव देख रही थी। मेरी मम्मी का फेवरेट सीरियल है ये। अपना नाश्ता करने के बाद मैं तैयार हुई क्योंकि मुझे तिलक नगर कांग्रेस कमेटी, ज़िला कांग्रेस कमेटी के ऑफ़िस जाना था और वहाँ के ज़िला अध्यक्ष से मिलना था। उसके लिए मैं तैयार हो गई और मेरे साथ बैरवा जी और राजीव मक्खन जी को जाना था, तो वो दोनों भी आ गए। फिर हम लोगों ने प्लानिंग की कि ज़िला अध्यक्ष जी से मिलने के बाद हम लोग विराज को भी वहीं से स्कूल से लेते आएंगे, क्योंकि विराज का स्कूल वहीं पास में ही है। तो दो जनों का ट्रैवल जो है वो बच जाएगा। नहीं तो अक्सर तरुण जी या विशाल विराज को लेकर आते हैं। तो ये बैरवा जी और मक्खन जी जो है, हम लोग यहाँ पर अपनी प्लानिंग करके हम तिलक नगर ज़िला कांग्रेस कमेटी के ऑफ़िस के लिए हम लोग निकल गए। उससे पहले बुआ ने, मम्मी ने, मैंने, बैरवा जी और मक्खन जी ने कुछ बातें की आपस में। तो मेरा जो मकसद है ये वीडियोस का, वो आपको अपनी लाइफ दिखाना है। अब वो जैसी मेरी लाइफ है वो सिंपल है, बोरिंग है, एक्साइटिंग है, वो आप लोग डिसाइड करेंगे। बट मैं आपको वो दिखाती हूँ जो मैं हूँ और जो मैं रोज़ करती हूँ। जैसे ही हम निकले ये बारिश शुरू हो गई और बारिश कुछ लोगों के लिए तो राहत और कुछ के लिए मुसीबत लेकर आती है। मीटिंग के बाद हम लोग जब विकासपुरी गए तो वहाँ पर मैंने ये बिरयानी ख़रीदी अपने और मक्खन भैया के लिए। बैरवा जी चावल नहीं खाते हैं तो वो कचौड़ी सब्ज़ी लेकर आए। बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। आप कभी विकासपुरी जाएं तो प्रिया के पास ये खड़ा होता है बिरयानी वाला। घर आके मैंने तरुण जी को रिक्वेस्ट की डेयरी जाने के लिए और मैंने लंच में उस दिन कढ़ी चावल खाया। उस दिन की मेरी दिनचर्या बस इतनी सी ही थी। तो मैं अब 10 जुलाई का वीडियो आपको दिखाऊंगी। ये 10 जुलाई शुरू होती है और मैं सुबह डेयरी जाने के लिए हर दिन की तरह उठती हूँ और अपना कॉफ़ी वगैरह लेके डेयरी के लिए मैं और सोनू निकल जाते हैं। तो मैं आपसे कह रही थी कि मेरा मकसद जो इन वीडियोस का है वो अपनी लाइफ दिखाना है। देखिए, मैं एक पॉलिटिशियन भी हूँ। मैं 10 साल पार्षद रही हूँ। उसके बाद चुनाव हारने के बाद मैंने अपनी डेयरी स्टार्ट की। मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है और मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डिग्री ली है लीड्स से। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB भी किया है। तो ये भी मेरा एक बैकग्राउंड है। मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर HR के पद पे भी काम किया है। तो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग रंगों से भरा हुआ मेरा जीवन है और मैं बहुत कुछ अपने दिन में करती हूँ। अपने परिवार की भी देखभाल करती हूँ, विराज को भी देखती हूँ और अपनी डेयरी भी चलाती हूँ। मेरा राजनीतिक जीवन भी है। तो मेरा जो मकसद था आपको अपने व्लॉग्स के माध्यम से ये बताना कि एक महिला कितना कुछ करती है अपने दिन में और कितना कुछ कर सकती है। तो जैसी मेरी लाइफ है, सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छी है, बुरी है, वो एज़ इट इज़ मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। उसको पसंद करना, ना पसंद करना,
वो आपके मन के ऊपर है। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि क्या दिखाना चाहती हूँ मैं, या कुछ लोगों को हो सकता है बहुत अच्छी भी लगती हो। लगभग 3 हफ्ते के आसपास मुझे हो गए हैं और लगभग आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया है कि लगभग 500 सब्सक्राइबर्स इन 21 दिनों में मुझे मिले हैं और वॉच टाइम भी अच्छा ही है। तो आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कुछ लोगों को व्लॉग्स ना भी समझ आते हों या ना भी अच्छे लगते हों, मगर मेरा मकसद यही है कि जैसी मेरी लाइफ है मैं वही आप लोगों के सामने लेके आऊँ। 10 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग है DPCC ऑफिस में ITO पर, तो मुझे आज वहाँ जाना है और वहाँ पे कितना टाइम लगेगा ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे ऑब्ज़र्वर बनाया है। तो सभी ऑब्ज़र्वर्स और ज़िला अध्यक्ष वहाँ पर आएंगे और चर्चा करेंगे एक्शन प्लान पर कि अब आगे पार्टी में हमें क्या करना है। मैं तैयार हो गई हूँ ये हैंड पेंटेड साड़ी पहन के। इसमें लॉर्ड बुद्धा के जो है पेंटिंग बनी हुई है, ये सुचंद्रा ने मुझे दी थी। बहुत ही सुंदर साड़ी है और मैं अकेले ही जा रही हूँ क्योंकि मीटिंग में कितना समय लगेगा मुझे नहीं मालूम, तो मैं नहीं चाहती कि कोई वहाँ पर वेट करे। ये हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑफिस है और यहाँ पर सभी लोग आए हैं। ये राजेश यादव जी भी मेरे साथ तिलक नगर के ऑब्ज़र्वर हैं, तो हम लोग एक साथ बैठे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी भी आ गए हैं। मीटिंग के बीच में सबने लंच भी किया, जिसमें मटर पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज और बहुत ही अच्छा खाना था। हम सब साथियों ने मिलकर कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाईं और लंच के बाद फिर से मीटिंग शुरू हो गई। इसमें सब ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने सुझाव दिए पार्टी के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, और मैंने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की और मैंने भी अपने सुझाव रखे कि हमें पार्टी के लिए क्या योगदान हम लोग दे सकते हैं। फिर जब मैं घर आई तो मम्मी ने मुझे बोला कि वापस मैं मम्मी को गाज़ियाबाद छोड़ के आऊँ, क्योंकि मम्मी का मन नहीं लग रहा था यहाँ पे। उनको लग रहा था कि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा आलसी होती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम नहीं है करने के लिए। हालांकि विराज ने और मैंने बहुत कोशिश की कि मम्मी रुक जाए, लेकिन मम्मी नहीं मानी और रात को ही मुझे बोली कि मुझे छोड़ कर आओ। तो मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी अकेले टैक्सी से या कैसे जाएं, तो मैं रात को मम्मी को छोड़ने के लिए निकल गई और मम्मी जा रही हैं। जब मैं घर पहुंची तो वहाँ मैं अपने भतीजे धैर्यश से मिली। धैर्यश मेरा छोटा भतीजा है जो अभी 7 महीने का है। मेरा एक ही भाई है प्रतीक, और उसकी जो वाइफ़ है वो सुचंद्रा है। ये उनका छोटा बेटा धैर्यश है जो कि बहुत ही प्यारा बच्चा है और 7 महीने का ये हो गया है। मैं इससे मिली, मुझे बहुत खुशी हुई इससे मिलके, क्योंकि बहुत समय बाद मिली थी। ये लोग अपनी नानी के घर गए हुए थे 2 महीने के लिए, तो नहीं हो पाया था मिलना। और ये मंतव्य है, ये सुचंद्रा है मेरी भाभी है क्या रिश्ते में, लेकिन मेरी छोटी बहन के जैसी है और बहुत ही प्यारी है। इसकी साड़ी शॉप है सुचंद्रा की गाज़ियाबाद में, बहुत सुंदर हैंडमेड साड़ीज़ वहाँ पर मिलती हैं। अब मैं अपने बड़े वाले भतीजे मंतव्य से बात कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा है और बात ही नहीं सुन रहा है। मैं इसको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। फिर ये सुष्मिता है, सुचंद्रा की छोटी सिस्टर। ये CA है। ये मंतव्य सुचंद्रा को परेशान कर रहा है। वो किचन में खाना बना रही है तो वो बार बार उसको डांटने के लिए बाहर आ रही है। उसके बाद ये मंतव्य मेरे को भी परेशान करने लगा। मैंने इसको फिर पकड़ा और ये पकड़ में ही नहीं आ रहा है। और मेरा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक